अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड है। इसमें जो टॉपिक है उसका नाम है हार्मोनिक फंक्शन। स्टूडेंट, हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है? इन कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हार्मोनिक फंक्शन के लिए हमारे पास सबसे पहले दो वेरिएबल्स का होना ज़रूरी है। सपोज एक वेरिएबल हमारे पास x है, दूसरा वेरिएबल हमारे पास y है। अगर हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 2 टाइम लें और दोनों का डेरिवेटिव लेने के बाद अगर उनका रिज़ल्ट आ जाता है सपोज 0 के बराबर, तो ऐसे फंक्शन को हम हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। यानी कि उसको हम यानी कि हम उसको कह सकते हैं कि ये लैप्लास इक्वेशन है। सॉरी, क्या बोल सकते हैं? लैप्लास इक्वेशन। लैप्लास इक्वेशन क्या है कि अगर हम डबल डेरिवेटिव लें x के लिहाज से, पार्शली डबल डेरिवेटिव लें y के लिहाज से, उन दोनों को ऐड करें तो उसका रिज़ल्ट अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो ऐसी इक्वेशन को हम लैप्लास इक्वेशन ही बोलते हैं। यानी कि हार्मोनिक फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसमें आपके पास लैप्लास इक्वेशन बन जाए या वो उसको सेटिस्फाई करे लैप्लास इक्वेशन को, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कि वो फंक्शन हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन है। सबसे पहले हम देखते हैं हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन और फिर इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल करेंगे कि वो फंक्शन हार्मोनिक है या नहीं है, या वो CR इक्वेशन को वो आपके पास जो है लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। आइए देखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। हार्मोनिक फंक्शन क्या है कि रियल वैल्यूड फंक्शन फाई। रियल वैल्यूड फंक्शन जैसा कि हमारे पास कोई फंक्शन f ऑफ z हो, उसको हम u ऑफ x y और प्लस आयोटा v ऑफ x y की फॉर्म में लिख दें, तो ये हमारे पास के रियल वैल्यूड फंक्शन है कि अगर हम इसको u ऑफ x y, आयोटा को छोड़ के अगर v ऑफ x y, तो ये हमारे पास क्या एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट, ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y, यानी कि जैसे मैंने अभी बताया कि उसमें दो वेरिएबल्स होंगे। दैट इज फाई ऑफ x y इज सेड टू बी हार्मोनिक इन डोमेन D, यानी कि वो डोमेन D में हो। डोमेन ये हमारे पास एक कंटिन्यूसली डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो उसकी डोमेन जो है ये है जिसको हम डोमेन से डिनोट करते हैं, और ये सारे के सारे इसके क्या होंगे? हार्मोनिक फंक्शन होंगे, ये वाला जो। अब इस डोमेन के अंदर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कंटिन्यू होगा और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी यहाँ पर क्या होगा? कंटिन्यू होगा। इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई, तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई आर कंटिन्यू, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाई आर कंटिन्यू। तो कंडीशन थर्ड ये होगी कि पार्शियल स्केयर फाई ओवर पार्शियल एक्स स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर फाई ओवर पार्शियल वाई स्केयर अगर आ जाता है 0 के इक्वल, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? लैप्लास इक्वेशन बोलते हैं। आइए स्टूडेंट, अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल लेते हैं और प्रूफ करते हैं कि वो फंक्शन जो है हार्मोनिक है। हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कोई फंक्शन f ऑफ z, जिसको मैंने लेट किया है यहाँ पर सपोज z के स्केयर के सपोज किया है। अब वी नो दैट, हम जानते हैं जो z है इसको हम लिखते हैं x प्लस आयोटा y। ठीक है स्टूडेंट, और अगर मैं इसका स्केयर लेता हूँ तो x प्लस आयोटा y का क्या आ जाएगा? स्केयर, क्योंकि स्केयर हमारे पास इस जो लेट की वैल्यू इसमें गिवन है। अब इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये x स्केयर माइनस y स्केयर प्लस 2x y आयोटा आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर आयोटा का स्केयर जो होता है वो -1 के इक्वल है। और अगर हम इस फंक्शन को, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, अगर इसको हम u ऑफ x y के इक्वल रख लें तो ये आपके पास x स्केयर माइनस y स्केयर होगा। और अगर इस फंक्शन को v ऑफ x y के इक्वल रख लें तो ये हमारे पास 2x y के इक्वल आ जाएगा। अगर इसको हम पार्शियली डेरिवेटिव, अगर इसका पार्शियल u ओवर पार्शियल u एज ए फंक्शन है जिस तरह फाई है, पार्शियल u ओवर पार्शियल x के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये 2x आ जाएगा। और अगर इसको हम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं इसका पार्शियल u ओवर पार्शियल x स्केयर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2।
और इसी तरह अगर यहाँ पर मैं इसका पार्शली डेरिवेटिव पार्शियल u ओवर पार्शियल y के लिहाज से लेता हूँ तो ये माइनस क्या आ जाएगा 2y, और अगर इसका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं y के लिहाज से तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा। अब इन दोनों ही इक्वेशंस को अगर हम ऐड करते हैं, ऐड करने से उनका रिजल्ट क्या आ जाता है 0, तो ऐसी हम इक्वेशन को क्या कहते हैं लैप्लॉस इक्वेशन, या ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं हार्मोनिक फंक्शन। ये हमारे पास जो पार्शियल स्केयर u ओवर पार्शियल x स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर u ओवर पार्शियल y स्केयर, इनकी जो वैल्यू है ये देखिए हमारे पास एक 2i और दूसरी क्या है हमारे पास -2 है। ये और ये आपस में कट के आंसर इसका क्या आ गया 0। तो ये हमारे पास आल्सो कॉल्ड लैप्लॉस इक्वेशन भी है, और ये जो फंक्शन है इसको क्या बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आती है। अब यहाँ पर जो फंक्शन है हमारे पास, अगर इसका मैं पार्शियल डेरिवेटिव लेता हूँ फर्स्ट, तो ये तो आपके पास x के लिहाज से 2y, y के लिहाज से 2x। जब इसका मैं सेकंड डेरिवेटिव लूँगा तो वहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। लेकिन इसी फंक्शन से हमने इसको प्रूव कर लिया कि ये फंक्शन क्या है हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।